सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित कलाम को हम सभी लोग मनन करेंगे। हम सब वचन निकालेंगे। याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 पद को मनन करेंगे। प्रियो, स्वर्गीय ज्ञान। हालेलुया। जो आज का वचन का टाइटल है प्रियो, वे है स्वर्गीय ज्ञान। तो आइए वचन को मनन करेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ वचन प्रियो बात कर रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा प्रियो हम सभी से बातचीत कर रहे हैं। जो ऐसा हुआ अपने कामों को अच्छे चाल चलन, जो परमेश्वर की जो अच्छे चाल चलन है प्रियो, कि परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। प्रेम, कृपा, धीरज, नम्रता, संयम, परमेश्वर के बताए हुए हर मार्गों पे जो व्यक्ति चलता है प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है कि अच्छे चाल चलन उस नम्रता सहित प्रकट करे। हमें क्या करना है? नम्रता सहित परमेश्वर के प्रेम को क्या करना है? अपने जीवन से प्रकट करना है। जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? ज्ञान से उत्पन्न होती है। जो परमेश्वर में ज्ञान देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, बुद्धि का वरदान देता है, उससे हमारे अंदर क्या होता है? उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, प्रभु कह रहे, पर यदि तुम अपने मन में क्या रखते हो? किसी के प्रति कड़वी बातें रखते हो, डर रखते हो, मन मुटाव रखते हो, क्रोध रखते हो, घृणा रखते हो, नफरत रखते हो, तो प्रभु कह रहे और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। प्रभु कह रहे तब सत्य के विरोध में घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप खुदा के वचनों पे नहीं चल रहे, आप खुदा की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, आप खुदा के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हो प्रियो, तो आपको किसी बात का फिर घमंड करने का कोई लाभ नहीं है। और प्रभु कह रहे हैं और ना तो झूठ बोलना। प्रभु कह रहे ना तो झूठ बोलना, क्योंकि 10 आज्ञा में परमेश्वर ने बोला झूठ ना बोलना, सत्य बोलना, सत्य पे चलना, सत्य राह पे सत्य। क्योंकि सत्य हमें क्या कर देगा? हमें स्वतंत्र कर देगा। जब हम सत्य को जानते प्रियो, तो सत्य हमें क्या करता है? हमें स्वतंत्र कर देता है। यह ज्ञान वह नगरी जो ऊपर से उतरता है। जो ये ज्ञान और समझ का, बुद्धि का वरदान है, वो कहाँ से आता है प्रियो? स्वर्ग से आता है। जो परमेश्वर में बिना उल्हाना दिए बड़ी उदारता से देता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ देगा तो पीठ पीछे आपको बोल देगा, आपको कह देगा, उल्हाना दे देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर बुद्धि को, किसी को भी बुद्धि की घटी हो तो वो यहोवा परमेश्वर से मांगे, वह उसे बिना उल्हाना दिए बड़ी उदारता से देता है। परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्यता है। और प्रभु का वचन यहाँ करे कि जो ऊपर से आता है, कहाँ से आता है? स्वर्ग से आता है बुद्धि का वरदान। वरन संसारिक और शारीरिक, प्रभु कह रहे वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया। जो संसार से आता है संसारिक और शारीरिक है और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा होता है। जहाँ डाह होता है, विरोध होता है, वहाँ क्या होता है? लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, विरोध उत्पन्न हो जाता है, बखेड़ा बन जाता है। छोटी सी बातों को बड़ा लोग बना देते हैं प्रियो। और हर प्रकार दुष्कर्म भी होता है। और हर प्रकार क्या होगा? लोग आपके साथ दुष्कर्म करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे। अगर आप बढ़ रहे तो आपकी टांग पकड़ के खींच लेंगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे, आपको आशीषित नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा का वचन कहता है मैं बढ़ाने वाला, मैं लगाने वाला, मैं सींचने वाला। जब मैं कार्य करने पे आऊँगा तो कौन मुझे रोक सकता है? सच में प्रियो, जब परमेश्वर कार्य करने पाता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। और प्रभु कह रहे पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, स्वर्ग से आता है, परमेश्वर से क्या करता है? ब्लास करता है, फलवंत करता है और उसे घूरे से उठा के उच्च स्थान पर बैठाने की सामर्थ्य रखता है प्रियो। और प्रभु कह रहे वह पहले तो पवित्र होता है। परमेश्वर से क्या करता है? पहले उसको पवित्र, पाक, शुद्ध बनाता है, फिर मिलनसार। फिर परमेश्वर उसको क्या करता है? मिलनसार की आत्मा देता है कि वो व्यक्ति, वो परमेश्वर की आत्मिक बेटी बेटा मिलनसार होता है। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है, वो मेल मिलाप से सबसे रहता है। कोमल और मृदु भाव,
उसके अंदर क्या होगा, कोमलता रहेगी। वो सबको दुख को देखकर अपना दुख समझेगा प्रियो। और मृदु भाव, वो बोलने में क्या होगा, मृदु भाव होगा। उसके अंदर से परमेश्वर का जीवित कलाम उसके मुख से निकलेगा। और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होगा। उसके अंदर दया होगा, लोगों को क्षमा करने की सामर्थ्य होगी। और अच्छे फलों से, परमेश्वर के 9 आत्मिक फल वरदानों से वो क्या होगा, वो परिपूर्ण होगा, वो लदा हुआ होगा। और पक्षपात और कपट रहित होगा। वो पक्षपात और कपट रहित होगा। उसके अंदर छल कपट, घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हिंसा, ये सब नहीं रहेगा। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्रेम, कृपा, धीरज, नम्रता, संयम, विश्वास, सब परमेश्वर के 9 आत्मिक फल और वरदान पाए जाएंगे प्रियो। और प्रभु कह रहे हैं, मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। और जो मिलाप करने वाले लोग होते हैं वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो मेल मिलाप से रहते हैं। वो लोगों को क्षमा करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन कहता है तुम्हारा क्रोध शाम तक रहे, उसके ऊपर नहीं जाना पाए। क्योंकि शैतान आपके जीवन फिर काम करेगा, आपको परेशान कर देगा और वो आपके अंदर समस्या उत्पन्न कर देगा प्रियो। इसीलिए प्रभु कह रहे, मिलाप करने वाले धार्मिकता के फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। वो क्या करते हैं, वो मेल मिलाप के साथ उसको क्या करते हैं, बोते हैं। और जो आप बोएंगे प्रियो वही काटेंगे। अगर आप मेल मिलाप बो रहे, आप प्रेम बोल रहे, अच्छा सा अच्छा खुदा का वचन बोल रहे हैं, तो आने वाले समय में आप उसी को काटेंगे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आई वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, स्वर्गीय ज्ञान के वरदान को सभी के अंदर दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते। ये वचन हजारों गुना सभी के जीवन में प्रतिफल लेके आ जा चुका है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते खुदा निशु प्रभु के नाम मांगते और आमीन पा लेते, आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।